आज प्रसंगवश में बात उन मुद्दों की जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि हमारे सिस्टम और देश की सियासत की कड़वी सच्चाई को भी आईना दिखाते हैं। राजस्थान के बालोतरा में स्थित रिफाइनरी में प्रधानमंत्री के आगमन से ठीक पहले भीषण आग लगने की घटना ने सुरक्षा इंतजामों पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि क्रूड सेक्शन में लगी इस आग के बाद तेल निगम, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया विभाग पूरी मुस्तैदी से जांच में जुट गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन अब तक आग लगने के असली कारणों का खुलासा ना हो पाना अपने आप में सबसे बड़ा सवालिया निशान है। अब बात करते हैं दूसरे संवेदनशील मुद्दे की। नासिक और अमरावती के बाद एक एनजीओ से जुड़े विवाद ने फिर से महिला सुरक्षा और उनके सम्मान के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है। मामला एक एनजीओ चेयरमैन द्वारा अपनी ही महिला एचआर हेड के साथ कथित अभद्र व्यवहार का है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन इस घटना ने देशव्यापी बहस छेड़ दी है कि क्या महिलाओं के सम्मान का मुद्दा आज केवल राजनीति का एक सुविधाजनक हथियार बनकर रह गया है। इसी बीच महिला आरक्षण और महिला सम्मान के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने हैं। भाजपा जहां महिला सशक्तिकरण को अपनी उपलब्धि बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे केवल एक राजनीतिक ड्रामा करार दे रही है। कांग्रेस नेताओं ने उदाहरण देते हुए सवाल उठाया कि सत्ताधारी दल के भीतर ही वरिष्ठ महिला नेता वसुंधरा राजे के साथ जैसा व्यवहार हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। तो आज के प्रसंग में सवाल सीधा है, क्या महिला सम्मान सिर्फ चुनावी बयानबाजी तक सीमित रहेगा? क्या सुरक्षा और संवेदनशीलता हमें कभी जमीनी स्तर पर भी दिखेगी? आज प्रसंगवश में यही सबसे बड़ा सवाल, आखिर हमारा सिस्टम कितना सुरक्षित है और हमारी सियासत कितनी संवेदनशील? आगे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा करेंगे इन सभी मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण और चर्चा। बने रहें न्यूज के लाइव पर, भरोसे की पहचान। नमस्कार, प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में कुछ दिनों का एक अंतराल होने के बाद में आज से फिर मैं आपके सामने आ गई। दरअसल में एक धार्मिक कार्यक्रम में व्यस्त रहने की वजह से आपके मध्य आने का अवसर नहीं मिल पाया, उसके लिए खेद व्यक्त है, लेकिन प्रयास रहेगा कि आज से मैं नियमित रूप से आपके सामने आता रहूं। आज के प्रसंगस में मुख्य रूप से बातें होंगी, काफी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल राजस्थान यात्रा से पहले बहुत बड़ी घटना हो जाना। इसके अलावा बात करेंगे तो नासिक में अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर किस प्रकार की घटना हुई थी महिलाओं के साथ में, उसकी बात को लेकर के अमरावती में भी इस तरह का बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, जहां एक ही बदमाश 180 वीडियो के साथ में गिरफ्तार हुआ था। और इसी मध्य में नागपुर में भी एक एनजीओ में एक जो चेयरमैन है वो एचआर हेड के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करता था, उसको भी जेल की हवा खानी थी। और चलते चलते बात करेंगे महिला आरक्षण के नाटक की। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले महिला आरक्षण के बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं जो एक एनजीओ का मामला सामने आया नागपुर के अंदर। नागपुर में एक एनजीओ है, कहने को वो बच्चों को शिक्षा देने के लिए, बच्चों को संरक्षण देने के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बनाया हुआ है एनजीओ। और एनजीओ को कई प्रकार की सहायताएं आर्थिक रूप से अन्य प्रकार से मिलती है, लेकिन वहाँ एक ऐसी घटना ध्यान में आई है जो मीडिया में बहुत सुर्खियों में है कि वहाँ एचआर हेड के पद पर काम करने वाली एक महिला ने अपने ही उस एनजीओ के चेयरमैन पर आरोप लगाया है, जिनका नाम रियाज फाजिल नाम है उसका। उसने आरोप लगाया वहाँ की मानकपुर थाने के अंदर, मानकपुर थाना है, थाने में उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि उसका जन्मदिन था, महिला एचआर का हेड का जन्मदिन था। जन्मदिन के कार्यालय में जश्न मनाने के बाद में चेयरमैन फाजिल ने अपने कैबिन में उनको बुलाया, जबरदस्ती उनको गले से लगाया, उनको गलत जगह चूमने की कोशिश की और उन्हें कहा कि आपको तुमको यहाँ रुकना ही पड़ेगा। मतलब उसने इंटेंशन जाहिर किया कि उसकी नीयत क्या थी। इसका भंडाफोड़ 18 अप्रैल को उस महिला अधिकारी द्वारा पुलिस थाने में गिरफ्तार किया जाने के बाद में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और 23 अप्रैल तक उसको पुलिस कस्टडी में भेजा है। पुलिस और मामले की जांच करे कि किस किस के साथ में इसने किस तरह की कार्रवाई की, या जो शिकायत करता जा रहा है इस मामले में एटीएस को भी इसकी जानकारी दी गई है और बड़े पैमाने पर इसकी जांच चल रही है। आरोप ये भी लगाया गया है कि वहाँ
इस प्रकार से कई तरह के कारनामे जहाँ होते हैं जिसको लेकर के एक राष्ट्रीय स्तरीय एजेंसी के मार्फत से जांच की जानी चाहिए तो उसका खुलासा हो जाएगा। कुल मिलाकर के इस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो संस्था हितों के लिए सरकार से पैसा लेती है, एनजीओ चला रही है लोगों से सहायता लेकर के, वही संस्था मतलब कहना तो ये हो गया कि जिनको संरक्षण की जिम्मेदारी दी जाए है वही भक्षक बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत बड़े सवाल उठते हैं और उन लोगों को भी आगाह होना चाहिए जो अपने बच्चों को इस प्रकार की संस्थाओं में भेजने की सोच रहे हैं या भेजा जा रहा है या उनके बच्चे वहां जा रहे हैं, तो उनकी पक्की जांच पड़ताल करनी चाहिए कि कहीं उस जगह पे भी इस तरह की कोई संभावना तो नहीं है। कुल मिलाकर के इस प्रकार की घटनाएं आने के बाद में यह महसूस होता है, मैंने पहले भी बताया था, चंद्र बाबा जैसी कई बातें भी बताई थी, एक महाराज की भी मैंने आपको बात बताई थी कि किस प्रकार से महाराज के पास करोड़ों रुपए थे, किस तरह से उन्होंने लंबे समय तक किस प्रकार से क्या कोई घटनाएं की। लेकिन कुल मिलाकर के ये संदेश देता है कि हमें किसी पर आज की तारीख में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। आप विश्वास कीजिए अपने आप पर, अपने इष्ट पर विश्वास कीजिए और जो बिल्कुल एकदम से जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं उसको भी छानबीन करके विचार के क्षेत्र में लेकर के आइए। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी जब बालोतरा जिला में पचबदरा में एक रिफाइनरी का काम शुरू हुआ था। रिफाइनरी को लेकर के काफी समय से यह कहा जा रहा था कि अभी इसका उद्घाटन होगा या इसका काम बाकी पड़ा हुआ है। कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि क्योंकि ये कांग्रेस के समय में शुरू हुआ है इसलिए इसको भाजपा पूरा नहीं कर रही है, और भाजपा ये कह रही थी कि जब तक मापदंड पूरे नहीं होंगे इसकी शुरुआत नहीं होगी। आखिर में 21 अप्रैल इसके लिए तय किया गया, जिसके लिए 15 दिनों से नेशनल की कई एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां, तकनीकी एजेंसियां और तेल कंपनी के जो बड़े बड़े मैनेजमेंट के बड़े अधिकारी हैं वो सभी इस कार्यक्रम में जुटे हुए थे। और कल 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पहुंचना था, लेकिन आज अचानक वहां का कोर्ट का जो डेफिनेशन एरिया है उसके अंदर भयंकर आग लग गई। आग लगने से 1 किलोमीटर तक उसकी लपटें आसमान में दिखी। अब आप देखिए कितनी बड़ी घटना थी। ये तो पहली चीज थी। दूसरी बात ये देख लीजिए कि अगर कल उसका उद्घाटन होता और उस समय पर घटना होती तो कितनी भगदड़ मच जाती। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी यह बताया गया है कि किसी तरह की जनहानि नहीं है और यह भी बताया गया है कि सुरक्षा एजेंसियां पूर्ण रूप से उस क्षेत्र को नियंत्रित करने में लगी हुई है और काफी कुछ हद तक उसको नियंत्रित भी कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस आग लगने के कारणों की अभी तक भी कोई जानकारी अधिकृत रूप से सामने नहीं आई है। यह अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब इसमें क्या है कि हालांकि आग के कारण सामने आने के बाद में कुछ स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन राजनीति, मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति कहीं भी जोड़ दी जाती है। इसमें कांग्रेस ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाना शुरू किया कि टीकाराम जूली जो है प्रतिपक्ष नेता, एक तरफ तो अशोक गहलोत ने कहा कि नहीं, अशोक गहलोत ने कहा कि वहाँ जो घटना हुई है ये मेरे समय की योजना थी, लेकिन वहाँ किसी तरह की कोई जनहानि नहीं थी और उन्होंने कामना भी की कि किसी तरह की जनहानि नहीं। दूसरी तरफ टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है, उन्होंने ये कहा कि वहाँ केवल मात्र जल्दबाजी में इस बात को लेकर के कि भाजपा ने इसका उद्घाटन किया, भाजपा ने इसको शुरू किया है, बिना मापदंड के, बिना वहाँ जो खाना पूर्ति होनी चाहिए या जिस प्रकार की एक सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उससे पहले उद्घाटन की तारीख रख दी, जिसका परिणाम यह है कि पूरा निर्माण नहीं होने से पहले यह घटना घट गई। अब राजनीति इसमें लाने की कोई आवश्यकता इस बात की नहीं लगती मुझे, क्योंकि जो घटना है चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई नेता उसमें काम नहीं करता, काम करती है एजेंसियां। एजेंसियों का मतलब जो जिस फील्ड के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं और जिनको पूर्ण रूप से ज्ञान होता है शुरू से लेकर के एंड तक का, वो उसके अंदर काम करते हैं और कोई यही नहीं चाहता। अब आप देख लीजिए कि जिस स्थान पर आग लगी है, मान के चलिए कि काफी संख्या में वहां लेबर्स भी होंगे, स्टाफ भी होगा,
तो क्या कोई अपने आप को मारना चाहेगा वहां पर? जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां पर पूर्ण रूप से तैयारी नहीं थी। खुद मुख्यमंत्री वहां है, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी वगैरह और बड़े बड़े अधिकारी है, तेल कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारी हैं। अब घटना अगर घटित हो जाती है तो एक, जब तक इस मामले में कारण नहीं आए सामने, जब तक मैं समझता हूँ कि राजनीति करना ठीक नहीं है। लेकिन ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भगवान की दया से या ईश्वर की दया से ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ जो पीड़ादायक हो सकता है। अब फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की कल वाली यात्रा को टाल दिया गया है, यानी कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब अगली तारीख कब आएगी वो देखने वाली बात होगी। चलते चलते बात करते हैं कि संसद के अंदर जो विधानसभा और संसदों के अंदर जो सीटें बढ़ाने वाला मामला है, 33% महिलाओं के आरक्षण का मामला है, उसको लेकर के भी अब राजनीति आ गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए यह बिल नहीं लाया जा सका। और कांग्रेस का कहना है कि जब बीजेपी खुद चाहती है वो तो सारे बिल पास हो जाते हैं, वो तो रातों रात पास हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के बिल एक विशेष सत्र बुलाने के बावजूद भी पास नहीं किए जाते, तो ये मंशा खुद पार्टी की है कि वो करना चाहती है नहीं चाहती है, या सिर्फ ढकोसलाबाजी है। फिर ये राजनीति की बातें हैं। अब इसको लेकर के क्या कुछ रहेगा, लेकिन जगह जगह विरोध प्रदर्शन है। आज बिहार में तो नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने बहुत बड़ी तीव्र प्रतिक्रियाएं दी है और कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगाए। महिलाएं भी भाजपा की जगह जगह प्रदर्शन कर रही हैं, इस पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा नाटक करती है। कांग्रेस का कहना है कि अगर वो महिलाओं की बात करते हैं तो उन्होंने वसुंधरा राजे को अलग क्यों किया हुआ है? क्या वसुंधरा राजे बहुत बड़ी नेता नहीं है? उनको मतलब जो राजनीति अंदर, हालांकि वसुंधरा राजे भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उनके पुत्र सांसद भी हैं, लेकिन वही राजनीति वाली बात है कि इसको लेकर के भी राजनीति चल रही है। देखने वाली बातें ये होगी कि इन तीनों मुद्दों के अंदर क्या कुछ नया सामने निकल करके आता है और क्या कुछ आगे निर्णय हो पाता है। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रश्न के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।